Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, I am Dr. Nazia Anwar. Welcome to the class of Cloud Computing. In this lecture, we will look at applications enabled by cloud computing. I am going to highlight 4 classes or categories of applications based on workloads. These are high growth applications, on-off applications, aperiodic bursting applications and periodic bursting applications. आज हम क्लाउड एप्लीकेशंस की 4 कैटेगरीज को जो कि वर्कलोड्स की बेस पर डिवाइड की गई हैं उनको डिस्कस करेंगे. Firstly, I would be discussing high growth applications. There are a number of social media sites that could not keep up with the growth of their number of users, such as Friendster, MySpace, Orkut, Hi5, Classmates and Google+. However, although Facebook was a latecomer to the social networking market, why did it succeed so fabulously where the pioneers of the industry, already with millions of participants, have failed spectacularly? ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि अपने आप को with the number of users जो है they were not able to keep up with the growth of their number of users. जैसे कि ये Friendster, MySpace, Orkut, Hi5 2004 में डेवलप हुई थी, फिर देन Classmates, Google+. जबकि फेसबुक जो है ये 2004 में डेवलप हुई, ये लेट कमर है सोशल नेटवर्किंग मार्केट में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसने फेबुलस सक्सेस अचीव की और अपनी पायोनियर से ज़्यादा जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव की और इसके जो है वो ऑलरेडी बहुत मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं. और इससे पहली वाली जो इसकी पायोनियर एप्लीकेशंस हैं, जो इससे पहले वाली एप्लीकेशंस हैं, वो क्यों फेल हुई इतनी ज़्यादा हाई ग्रोथ अचीव करने में? तो इसका हम रीज़न देखते हैं कि पास्ट में अगर कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि कोई बहुत हाईली ग्रोथ बिजनेस एप्लीकेशन बिजनेस में या किसी भी हाईली ग्रोथ कंपनी में कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता था. क्या होता था कि आप अपने बॉस के पास जाएंगे और उसे कहेंगे आई नीड अनदर सर्वर, आई नीड अनदर सर्वर, आई नीड मोर स्टोरेज, आई नीड अनदर रैक, आई नीड मोर पावर, आई नीड अ न्यू डाटा सेंटर. Although this could have been done, it would be painful. And Facebook never did this. Instead, they ran on compute and storage cloud services from day one and incrementally added capacity when they needed to do so. फेसबुक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पहले दिन से उन्होंने अपनी कंप्यूट और स्टोरेज जो है वो क्लाउड सर्विसेज ने रेंट की, हायर की. और क्योंकि क्लाउड स्टोरेज में जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब भी ऑन डिमांड आप रिसोर्स एक्सेस प्रोवाइड करता है कि जैसे ही जिस टाइम आपको ज़रूरत होती है आप मज़ीद रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं.
तो फेसबुक जो है उसने डे 1 से क्लाउड सर्विसेज को और क्लाउड स्टोरेज को एक्वायर किया, बजाय इसके कि वो डेली जो है वो मज़ीद अपनी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाते रहते, जो कि बहुत कॉस्टली होता और उसमें इतनी स्केलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो इसी वजह से फेसबुक जो है ये अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हैंडल कर सकता है। Animeter traffic doubled for 3 days when released as Facebook plugin in April 2008. They could scale from 50 servers to 3500 and go back down using cloud computing services. Animeter जो है ये एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एग्जांपल है क्लाउड की स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाने की, क्योंकि यूज़र्स जो हैं वो इसमें जब एनिमीटर ट्रैफिक जो है ये डबल हो गई थी 3 डेज़ में, जब सबसे पहले ये फेसबुक प्लगइन है जो कि अप्रैल 2008 में रिलीज़ हुआ था, और इसके रिलीज़ होते ही विद इन 3 डेज़ जो है वो ट्रैफिक जो थी वो इसकी डबल हो गई थी। तो वो क्योंकि ये पहले दिन से क्लाउड को यूज़ कर रहे थे तो इनके लिए बहुत आसान था स्केल अप करना, यानी कि अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना, 50 सर्वर्स से 3500 सर्वर्स तक बढ़ाना, और इसी तरह जब ज़रूरत नहीं होगी, जब ट्रैफिक का लोड कम होगा तो दोबारा स्केल डाउन करना बहुत ईजी था इनके लिए। When Animeter made its service available via Facebook, it experienced a demand surge that resulted in growing from 50 servers to 3500 servers in 3 days. After the peak subsided, traffic fell to a level that was well below the peak. वही बात अगेन कि जैसे पीक टाइम था तो उन्होंने अपने कैपेसिटी बढ़ा दी, क्लाउड से मज़ीद रिसोर्सेज एक्वायर कर लिए, और जब ट्रैफिक जो है वो पीक सबसाइड हो गई तो ट्रैफिक कम हो गई, तो अपनी पीक से ऑफ डेज में क्लाउड पे रिसोर्सेज को डी प्रोविज़न आसानी से किया जा सकता है। This is why any startup company who wants to have the exponential growth like Twitter or Facebook, they are all running on compute and storage cloud services from day one. इसी वजह से कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो है वो जो कि बहुत चाह रही है कि उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, वो सब जो है वो क्लाउड पे कंप्यूटिंग सर्विसेज उनकी एक्वायर कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं अपने डे 1 से। The next group is on-off applications. Researchers running large-scale scientific simulation using thousands of computers. On-off applications यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर जहाँ पर कोई रिसर्चर्स ने लार्ज स्केल साइंटिफिक सिमुलेशंस रन करनी हो, जहाँ पे तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर हों, क्योंकि कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस जो है वो इस तरह की एप्लीकेशंस में जो ऐसी एप्लीकेशंस को कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस कहा जाता है विच डिवोट मोस्ट ऑफ देयर एग्जीक्यूशन टाइम टू कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, दे आर टर्म्ड एज कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस। तो ऐसी एप्लीकेशंस जो कि कंप्यूट इंटेंसिव होती हैं, जिनमें ज़्यादातर टाइम कंप्यूटिंग हो रही होती है, उनको कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस कहते हैं, जबकि कंप्यूट एप्लीकेशंस विच रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड डिवोट मोस्ट ऑफ देयर प्रोसेसिंग टाइम टू IO एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा आर टर्म्ड एज डाटा इंटेंसिव। डाटा इंटेंसिव सिमुलेशन एंड टेस्ट टू डिस्कवर न्यू कंपाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी की फील्ड में डाटा इंटेंसिव सिमुलेशन
जो है वो रन की जाती है कोई भी नए कंपाउंड्स को डिस्कवर करने के लिए। डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस जैसे कि अभी बताया कि उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो आईओ जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स ऑफ डाटा, बिग डाटा जो है वो रिक्वायर होता है और बहुत ज़्यादा टाइम जो है उनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादातर आईओ ऑपरेशंस में परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं दे आर टर्म्ड एज ऑन ऑफ एप्लीकेशंस बिकॉज किसी टाइम उनको ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर है, किसी टाइम उनको कम कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर है। तो वो अपने पीक में या लेस पीक डेज में क्योंकि सेम कंप्यूटिंग पावर जो है वो रिसोर्सेज रिक्वायर नहीं होते, तो यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग ये ज़्यादा फीजिबल है क्योंकि ड्यूरिंग देयर पीक डेज दे कैन स्केल अप रिसोर्सेज एंड इन देयर ऑफ डेज दे कैन स्केल डाउन रिसोर्सेज ईजिली यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, which is almost not feasible using conventional IT infrastructure. The next group is aperiodic bursting applications. These are applications that consume resources on an irregular basis. ऐसी applications जो कि irregular basis पे resources को acquire करती हैं उनको aperiodic bursting applications कहते हैं। ये जो applications होती हैं ये किसी टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा इनको cloud resources require होते हैं इनके, और किसी टाइम कम require होते हैं, लेकिन कोई regular pattern नहीं होता। किसी इरेगुलर पैटर्न में रिसोर्सेज जो हैं वो कम या ज़्यादा रिक्वायर होते हैं कि कोई आप स्पेसिफिक सीक्वेंस में नहीं कह सकते कि डे में इनका पीक टाइम है, नाइट टाइम इनका जो है वो ऑफ टाइम है, ये एक रेगुलर पैटर्न है। इस तरह नहीं होता, बल्कि किसी भी टाइम जो है वो इनको पीक टाइम हो सकता है और कोई भी जो है वो ऑफ टाइम हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कोई दराज है या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है जो कि कोई स्पेसिफिक डेज़ में अपनी प्रमोशंस जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, तो वो फिर उनका बिज़ी टाइम हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो हैं वो उनकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनका बिज़ी टाइम होता है। और कुछ जो है वो बिल्कुल ऑफ डेज़ होते हैं जिसमें वो उन पर रश ज़्यादा नहीं होता। इसकी एग्जांपल है aperiodic bursting applications की। फॉर एग्जांपल, what do September 11th and the end of January have in common? अगर आप देखें कि CNN की वेबसाइट जो थी वो सितंबर 11 में बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक की वजह से जो है वो वेबसाइट डाउन हो गई थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी उस दिन। और एंड ऑफ जनवरी और सितंबर 11 में कॉमन क्या है वो यही है कि क्योंकि ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा था तो इसलिए वेबसाइट जो है वो इनकी ये बिज़ीएस्ट डे ऑफ द ईयर था ये एंड ऑफ जनवरी, तो इसलिए जो है वो उसमें उनका अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ नहीं कर रहे, सर्वर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बिजी डेज में सर्वर जो है वो ऑफ हो सकता है। अप्रैल 15 जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्स्ट डे होता है। सो व्हाट यू मे नॉट नो इज़ दैट several years ago the TurboTax website fell over from too much load and 3 lakh could not file their taxes on that day. जो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में 15 अप्रैल टैक्स डे होता है, उन्होंने ऑनलाइन टैक्स फाइल करना होता है, तो बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि जो टर्बोटैक्स वेबसाइट थी क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लोड था और बहुत ज़्यादा लोग
टेक्स्ट जो है वो लास्ट डे फाइल कर रहे थे, तो इस वजह से वेबसाइट फेल हो गई थी, क्रैश कर गई थी और तकरीबन 3 लाख पर्सन्स जो थे वो अपना टेक्स्ट फाइल नहीं कर सके थे. And the end of January host a great American holiday called Super Bowl Sunday. A couple years ago, Denny's and Dockers both ran multi-million-dollar ad campaigns during the Super Bowl to drive you to their websites. बहुत साल पहले की बात है कि कुछ साल पहले डेनीज एंड डॉकर्स दोनों ने अपनी $multi-million एड कैंपेन्स जो थी वो लॉन्च की, और ये डेनीज एड जो था इट वाज फॉर अ फ्री ब्रेकफास्ट एंड डॉकर्स एड वाज फॉर अ फ्री पेयर ऑफ पेन्स. तो 60 seconds after running the $multi-million Dockers ad, the website failed. Amazingly, it is widely believed that the problem was discovered on the Denny's website the week before. Why did I tell you these stories? These all could have been technologically solved years ago. It's called high volume load testing. You buy servers and you put them in New York, San Francisco and Miami, and you flood the various websites with synthetic transactions and try to break them from a load perspective. कुछ साल पहले डेनीज और डॉकर्स ने अपनी $multi-million एड कैंपेन लॉन्च की थी. डेनीज ने फ्री ब्रेकफास्ट एड जो है वो ऑफ़र किया था, तो उसके कुछ देर के अंदर ही वो वेबसाइट जो है वो फेल हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो गया था. और इसी तरह डॉकर्स एड जो थी $multi-million डॉकर्स एड कैंपेन, उनकी भी वेबसाइट 60 सेकंड्स के बाद ही फेल हो गई थी, और क्योंकि उन्होंने भी फ्री पेन्स ऑफ़र की थी और रश की वजह से, बहुत ज़्यादा रश की वजह से उनकी वेबसाइट भी फेल हो गई थी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत साल पहले सॉल्व हो सकती थी. अच्छा, इसको कहते हैं हाई वॉल्यूम लोड टेस्टिंग, क्योंकि होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा आपका जैसे जैसे आपका सिस्टम जो है वो स्केल अप होता है, तो आप यू बाय सर्वर्स और आप अपने जो है वो उन सर्वर्स को, किसी सर्वर को आप डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में प्लेस करते हैं ताकि जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्मूथली हो सकें और जो वो लोड को हैंडल कर सकें अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स. अब टेक्नोलॉजिकली इस तरह ये करना जो है, या एक्सपर्ट्स के लिए करना, दिस इज़ what they know, this is their expertise, but it's pretty expensive to go buy computers and put them in a data center. अगर इसी तरह वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे डाटा सेंटर्स बनाएं तो ये कर तो सकते हैं एक्सपर्ट्स, टेक्निकल आईटी एक्सपर्ट्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा कि डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में डाटा सेंटर्स क्रिएट करें, उसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं, सर्वर्स जो हैं वो रखें, और जैसे जैसे आपकी लोड इंक्रीज़ होता जाए, स्केल अप होता जाए, तो आप मज़ीद जो है वो सर्वर्स जो है वो बढ़ाते जाएं. तो using cloud computing today I can get a server for a day, an hour or a minute, and then run load from multiple different locations. Again, this was technologically always possible, but is only economically possible using compute and storage cloud services.
आज ये बहुत आसानी से, आपको कोई सर्वर चाहिए, आप एक दिन के लिए, 1 आवर के लिए, या सिर्फ एक सिंगल मिनट के लिए भी जो है वो आप एक्वायर कर सकते हैं। अपने लोड को किसी भी डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, या कहीं से भी आप अपने वर्कलोड को या जो आपकी ट्रैफिक है उसको आप रन कर सकते हैं। और अगेन ये हमेशा टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, लेकिन अगर आप यूजिंग क्लाउड कंप्यूट और स्टोरेज सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। The last category is periodic bursting applications. पीरियोडिक बस्टिंग एप्लीकेशंस की एग्जांपल है सोशल मार्केटिंग एनालिसिस। डिफरेंट कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, सोशल मार्केटिंग एनालिसिस एप्लीकेशंस जो हैं उसकी डिफरेंट कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ औकात में। इट माइन मार्केट डाटा ड्यूरिंग द डे एंड प्रोसेस एंड एनालाइज एट नाइट। जो है इसमें डाटा माइनिंग जो है, बिग डाटा की माइनिंग अमूमन डे टाइम में की जाती है और नाइट टाइम में उसी डाटा की प्रोसेसिंग या एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो फाइनल एग्जांपल है हम पीरियोडिक बस्टिंग एप्लीकेशंस की, ये हम लेते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देयर इज अ ट्रेडिंग कंपनी दैट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे runs 300 servers that pull data from commodities, currency and stock exchanges. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि एक सोशल मार्केट एनालिसिस कंपनी है या कोई ट्रेडिंग कंपनी है जो कि तकरीबन 300 सर्वर्स जो है वो रन कर रही है, ताकि दिन के टाइम में ड्यूरिंग डे उनको 300 सर्वर्स उनके रन हो रहे हैं ताकि वो डिफरेंट कमोडिटीज़, करेंसी या स्टॉक एक्सचेंजेस से डाटा जो है वो पुल कर सके। एंड एट नाइट दे ramp up to 3000 servers and run large risk analysis algorithms so that in the morning they present their traders with the results of their analysis. जबकि नाइट टाइम में उनको 300 के बजाय 3000 सर्वर्स चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए लार्ज स्केल रिस्क एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है, और ताकि मॉर्निंग में वो डाटा जो है वो अपने जो एनालिसिस का रिज़ल्ट है वो ट्रेडर्स को प्रेजेंट कर सकें। नाउ थिंक अबाउट दिस in 2 dimensions. First, consider cost. They are only using servers 8 hours per day, 5 days per week, which is 40 out of 200 hours. You can do this simple math and make the argument that this implementation is 20% of the cost of doing it the old fashioned on premises way. अब ये जो हमने एग्जांपल कंसिडर की है, इसको अगर आप देखें, ये जो ट्रेडिंग कंपनी की एग्जांपल है, इसमें आप इसको 2 डायमेंशन से देख सकते हैं। पहले कॉस्ट को कंसिडर करें, क्योंकि वो 8 सर्वर्स जो है वो जो सर्वर्स जो हैं वो सिर्फ 8 आवर्स अ डे वो यूज़ कर रहे हैं, वीक में 5 डेज, तो टोटल जो है वो बनते हैं 40 आउट ऑफ 200 आवर्स। तो इससे ये होगा कि जो डे टाइम है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डूइंग इट द ओल्ड फैशन्ड। अगर वो ऑन प्रीमिसेस यूज़ कर रहे हैं तो 40 out of 200 hours वो यूज़ कर रहे हैं। Second, there is something more important here. Let's assume you had come up with this cool idea to build risk analysis algorithms and you convince your boss to buy 3000
servers and put them in our data center. दूसरा जो है अज्यूम करें कि अगर आपके जहन में ये आइडिया आता है कि आप जो है वो आपने रिस्क एनालिसिस एल्गोरिथम्स बहुत लार्ज है, आप अपने बॉस को कन्विंस करते हैं कि 3000 सर्वर्स जो है ना वो परचेज़ करें, फिर वो अपने डाटा सेंटर में रखें. लेट्स से आफ्टर 3 वीक्स द एक्सपेरिमेंट डिडंट वर्क, फेल हो जाए आपका एक्सपेरिमेंट. लेट्स अज्यूम 3 वीक्स के बाद आपको लगे कि ये तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, सक्सेसफुल ही नहीं हुआ. Do you think you still have a job? No. So, your ability to take risk is dramatically different in this new economic model. अब अगर आप जो है इसको एक दफ़ा एग्ज़ाम्पल को दोबारा देखते हैं कि देखिए, अगर आप अपना ऑन प्रीमिसेस पीरियोडिक बस्टिंग एप्लीकेशंस ये हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स या कंप्यूटिंग और स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी. फॉर एग्जांपल, आपने फाइनेंशियल सर्विसेज की एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एक ट्रेडिंग कंपनी है जो ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो आपको 300 सर्वर्स में से रन हो रहे हैं अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, और एट नाइट टाइम उनको तकरीबन 3000 सर्वर्स चाहिए अपनी रन करने के लिए, टू रन लार्ज रिस्क एनालिसिस एल्गोरिथम्स. तो इन दोनों केसेस में जो है वो कॉस्ट को अगर आप देखें, एक दिन में दे आर यूजिंग सर्वर्स 8 hours in a day, and from Monday to Friday 5 days per week, which is जो है वो 40 out of 200 hours. तो क्योंकि अब आपकी जो है आप ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि 20% ऑफ द कॉस्ट जो है आपकी वो लग रही है ये ऑन प्रेमिसेस, अगर आपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमिसेस बिल्ड किया हुआ है. लेकिन अगर आप अपने बॉस से कह के जो है वो 3000 वो सर्वर्स जो है वो बाय करें, कन्विंस करें अपने बॉस को इस बात के लिए, तो और लेकिन अगर उसके 3 वीक्स के बाद या 2 वीक्स के बाद 4 वीक्स के बाद आपको मज़ीद स्केल अप की ज़रूरत हो, या आइडिया फेल हो जाए, वो आपका जो है द सर्वर्स जो है वो उस लोड को हैंडल नहीं कर पाएँ या उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो, तो क्या होगा. तो इस तरह का रिस्क लेने से बहुत बेहतर है कि आप जो है यू यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर.